नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज एक नई घोषणा है एक नई वीडियो सीरीज़ की। इस सीरीज़ के अंतर्गत मैं किशोर साहू, जो हिंदी फिल्मों के मशहूर लेखक, निर्देशक, अभिनेता और निर्माता रहे हैं, उनकी बात करूंगा, उनके जीवन के प्रसंगों की बात करूंगा। इसे नाम दिया है मैंने किस्से किशोर साहू के। इसके बारे में विस्तार से बात करने के पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप नीचे दिए गए लिंक पर जा कर के बाय मी ए कॉफ़ी, यानी कि मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें और मेरे साथ चलें। तो मैं बात कर रहा था नई वीडियो सीरीज़ की, और यह वीडियो सीरीज़ होगा किशोर साहू के जीवन पर। किशोर साहू हिंदी फिल्मों के एक ऐसी हस्ती रहे हैं जिन्होंने अभिनय से शुरुआत की और फिर बाद में निर्देशक और लेखक निर्माता भी बने। राजनांदगांव से निकले हुए, राजनांदगांव तब मध्य प्रदेश में हुआ करता था, अभी वह छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ में किशोर साहू का बहुत ही नाम और सम्मान है, क्योंकि वे एक अकेली ऐसी हस्ती हैं वहाँ की जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हिंदी सिनेमा में अप्रतिम योगदान दिया है। उस योगदान की चर्चा भी हम करेंगे और इस बात की भी फिक्र करेंगे, इस बात पर भी विचार करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ कि इतने श्रेष्ठ उम्दा निर्देशक की हिंदी फिल्मों के इतिहास में ज़्यादा चर्चा नहीं होती। मुझे एक बड़ा कारण लगता है, जो मैं लगातार कहता रहा हूँ, कि सचमुच किशोर साहू हिंदी फिल्मों के पहले आउटसाइडर रहे। उन्होंने ऐसे समय में हिंदी फिल्मों में प्रवेश किया जब छत्तीसगढ़, आज के छत्तीसगढ़ और तब के मध्य प्रदेश से प्रतिभाएं नहीं आती थीं। हिंदी प्रदेशों से ही प्रतिभाएं नहीं आती थीं। वैसे में 1937 में वह आ जाते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। कहानियाँ लिखते थे उसके पहले, और उनको फिल्मों का एक आकर्षण था, फिल्मों में लिखना और काम करना चाहते थे, इसलिए वे आए और आने के साथ बॉम्बे टॉकीज से जुड़े थे। उन्होंने जीवन प्रभात पहली फिल्म की थी बतौर एक्टर 1937 में। उसके बाद वे लगातार काम करते रहे और काफ़ी लंबे समय तक काम किया उन्होंने, लेकिन कई सारी उल्लेखनीय फिल्में देने के बावजूद हम किशोर साहू के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। 2017 में उनकी आत्मकथा राजकमल प्रकाशन से छप के आई। उसके बाद हिंदी प्रदेशों के पाठकों ने उनके बारे में जाना और उनके बारे में सोचना शुरू किया, लेकिन अभी 4 साल होने को आ गए, तब भी उनकी इतनी चर्चा नहीं हुई है जितनी हो जानी चाहिए थी। उनको लेकर, उनके बारे में और उन पर केंद्रित सेमिनार होना चाहिए था और उस पर बहस होनी चाहिए थी। उनकी फिल्मों को फिर से देखा जाना चाहिए, उनकी फिल्मों पर विचार किया जाना चाहिए और उन पर विमर्श किया जाना चाहिए। मैं सिर्फ इतना हवाला दे रहा हूँ कि उन्होंने अपने जीवन काल में, मैं इतना ही कहूँगा कि उन्होंने 8 फिल्मों का निर्माण किया, 30 फिल्मों में अभिनय किया, 20 फिल्मों का निर्देशन किया और 5 फिल्मों का लेखन किया। उनके मुख्य कामों में तो अभिनय की बहुत सारी तारीफ होती है। गाइड आप सबों को याद होगी। गाइड में जिस आर्कियोलॉजिस्ट का काम, जो पति के तौर पर आते हैं वहीदा रहमान के, उस किरदार को किशोर साहू ने निभाया था। किशोर साहू ने मेरी आत्मकथा नाम से एक बायोग्राफी लिखी थी, जिसका मैंने जिक्र पहले किया। उसमें ये सारे हवाले दिए गए हैं। 1942 से 1974 तक उनके निर्देशन की पारी रही,
जिसमें कुंवारा बाप उनकी पहली निर्देशित फिल्म थी। दिल अपना और प्रीत पराई 1960 में जो आई थी मीना कुमारी और राजकुमार की, यह भी उनकी एक उल्लेखनीय फिल्म रही है। 22 नवंबर 1915 को उनका जन्म हुआ था और 22 अगस्त 1980 को उनका निधन हुआ। मैं मालूम नहीं कितने अंकों में उनकी बात करूंगा, लेकिन जो भी उनके जीवन के मुख्य अंश हैं, फिल्मों में आने के बाद से मैं उसी की ज़्यादा चर्चा करूंगा और उन्हीं पर बातें करूंगा। बाकी उनकी परवरिश कहाँ हुई, उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, उन पर किन लोगों का असर रहा, कहाँ के प्रभाव से आए, प्रसंगवश इनकी भी बातें हो सकती हैं। और हिंदी के अनेक साहित्यकारों से उनका घनिष्ठ परिचय रहा, उनसे उन्होंने लिखवाने की कोशिश की, जिसमें उपेंद्रनाथ अश्क भी आते हैं, अमृतलाल नागर भी आते हैं। इन सब की भी चर्चा होगी प्रसंगवश और हम डिटेल में जानेंगे इनके बारे में और समय समय पर आपके सुझाव से उनकी फिल्मों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप में से जिन लोगों ने किशोर साहू का नाम सुना हो, उनकी फिल्में देखी हों, उनके प्रशंसक रहे हों, वे मुझे सुझाव दें और बताएं कि इस वीडियो सीरीज़ को किस तरीके से पेश किया जाए कि यह ज़्यादा जानकारीपूर्ण हो सके। मैं रोचक होने की बात कभी नहीं करता, क्योंकि मैं उस तरीके की मदारी भाषा में बोलने से साफ इनकार करता हूँ और मैं अपनी बातें अपनी शैली में, जिसे कुछ लोग कहते हैं कि बहुत धीमे बोलता हूँ मैं, स्लो बोलता हूँ मैं, धीरे बोलता हूँ मैं, लेकिन स्लो ही जीवन है। इस भागम भाग की दुनिया में, सोशल मीडिया की बदलती छवियों के बीच यही बातें याद रह जाएंगे और फिर यकीन रखिए कि कुछ सालों के बाद ऐसे वीडियोज ही लोग खोज खोज कर देखेंगे, जब इस तेज़ी से, इस गति से थक जाएंगे। तो किससे किशोर साहू के वीडियो सीरीज़ में आपका इंतज़ार रहेगा और जब भी मौका मिला मैं इस पर बातें करता रहूँगा, आपके सामने आता रहूँगा। चलते चलते फिर से मैं याद दिला दूँ कि आप मुझे कॉफ़ी पिलाएं, मेरे साथ रहें, मेरे साथ बढ़ें और नीचे दिए गए लिंक पर जाकर यह मुमकिन है। इसके अलावा मिशन 5000 में आप शामिल हों। एक बार 5000 की सदस्यता हो गई तो यकीन मानिए और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर मैं आऊँगा, जिसमें लाइव वीडियो भी होगा जहां हम इंटरैक्ट कर सकेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।